देखिए, ये इसका हवाना देखिए, 5 से 6 किलो इसमें दूध था। अब इसने 3 बच्चे दिए थे, क्योंकि जो 3 बच्चे होते हैं गैर माँ के बच्चों को दूध कौन सा पिलाएं। अगर गाय भैंस का पिलाते हैं या लैक्टोजिन पिलाते हैं तो इनको मोशन लग जाते थे, एक्सेप्ट नहीं करते थे, ग्रोथ नहीं हो सकती थी। आपको ये दिखाऊंगा कि छोटे बच्चों को ला के पालना भी मुश्किल नहीं है। मेरे तजर्बे और मेरी सोच के मुताबिक छोटे से छोटा बच्चा, बड़ा बच्चा, हर जानवर हर उम्र में पाला जा सकता है आसानी के साथ। प्योर बीतल बच्चे, प्योर मक्खी चीने बच्चे और दोगली ब्रीड के बच्चे हम लेके आए हैं 5 दिन के। प्योर मक्खी चीनी है, इसकी माँ को भी देखा, अपने भाई को भी। तो अब ये माशाल्लाह से 6 माह की हो गई है और इसकी ग्रोथ भी माँ की तरह ही होगी बिल्कुल जी। 21 अगस्त 2024 को हम साहिवाल मंडी में मौजूद थे। ये एक बकरी आई हुई थी साहिवाल में, जो कि ओरिजिनल ब्लड लाइन में थी। 3 बच्चे इसने दिए हुए थे। लेकिन हुआ क्या है कि इसको पीपीआर का अटैक हुआ था। अब ये इसकी ग्रोथ थोड़ी सी रुकी थी। अब ये दोबारा से हमने रिकवर करके देखना है। और जब इसको अटैक हुआ था पीपीआर का तो फौरन इसने रिकवर किया है। अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान हैं। इसके बावजूद बहुत से भाइयों को ये पता ही नहीं है कि गोट फार्मिंग क्या चीज़ है, बकरी पालन असल में है क्या, इसकी हकीकत क्या है। और जो भाई इसको समझना चाहते हैं और इस मकसद के लिए वो यूट्यूब पे आते हैं तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं। कंफ्यूज किस वजह से हो जाते हैं? यूट्यूब पे बहुत सारा कंटेंट मौजूद है, बहुत सारे लोग गोट फार्मिंग पे वीडियोस बनाते हैं। अब कंफ्यूज होने की वजह ये बनती है कि ज्यादातर भाई जो वीडियोस बनाते हैं ना, वो लेक्चर देते हैं, बताते हैं गोट फार्मिंग के बारे में। लेकिन एक बंदा जिस खुराक को, जिस शेड्यूल को सही कह रहा होता है, दूसरा बंदा उसी खुराक को गलत कह रहा होता है। अब नया बंदा जो है ना, वो कंफ्यूज हो जाता है कि यार इससे फायदा होगा या नुकसान होगा, मैं इसकी बात मानूं या इसकी बात मानूं। अब इसका हल क्या निकाला हमने? बहुत स्ट्रॉन्ग हल निकाला है इसका। अच्छा, अब हमने करना क्या है? प्योर बीतल बच्चे, प्योर मक्खी चीने बच्चे और दोगली ब्रीड के बच्चे हम लेके आए हैं 5 दिन के, कुछ 15 दिन के। अब हमने करना ये है कि बजाय लेक्चर देने के, बजाय आप लोगों को खुराकों के बारे में बताएं या इसके फवायद नुकसान बचाएं, हम करेंगे लाइव गोट फार्मिंग आपके सामने। यही बच्चे किस तरह से जिंदगी के निशेबो फराज से गुजरते हुए किस तरह से जवान होंगे, किस तरह से ग्रोथ करेंगे, ये सारी डिटेल आप खुद अपनी आंखों से देखेंगे। अब हमारी इस जद्दोजहद का फायदा क्या होगा? इसको देखने के बाद, हमारे चैनल के साथ जुड़ने के बाद आपको किसी किस्म की कंफ्यूजन नहीं रहेगी, क्योंकि बीतल, मक्खी चीने और दोगली ब्रीड सबकी ग्रोथ आपके सामने होगी। आपको नजर आएगा कि सुबह उसको क्या खिला रहे हैं, दोपहर को क्या खिला रहे हैं, शाम को क्या खिला रहे हैं, किस वजह से कोई बीमार होता है, किस वजह से बीमार नहीं होता, और इनकी ग्रोथ ज्यादा होती है या कम होती है। अब अगर आप इस जद्दोजहद के साथ जुड़ जाते हैं तो कोई अनाड़ी से अनाड़ी बंदा भी जो ये समझना चाहता है ना कि गोट फार्मिंग क्या है, उसके सामने शीशे की तरह अयां हो जाएगी हर चीज। और ये जो झूठ मूठ के लेक्चर होते हैं ना यूट्यूब पे, वो दम तोड़ जाएंगे। आपको किसी और लेक्चर को सुनने की या कंफ्यूज होने की जरूरत ही नहीं रहेगी। अच्छा जी, लोग कहते हैं कि छोटे बच्चे बकरी के पालने बड़े मुश्किल होते हैं, उनको दूध पिलाने की वजह से वो बीमार भी हो जाते हैं और बच्चे लाने चाहिए जब वो चारा खाने लग जाएं। ठीक है, लेकिन मैं आपको ये दिखाऊंगा कि छोटे बच्चों को ला के पालना भी मुश्किल नहीं है। मेरे तजर्बे और मेरी सोच के मुताबिक छोटे से छोटा बच्चा, बड़ा बच्चा, हर जानवर हर उम्र में पाला जा सकता है आसानी के साथ। अब मैं आपको दिखाने लगा हूँ बच्चे कि मैं छोटे बच्चे जो 5 दिन के और 15 दिन के लेके आया था, तो उनको मैंने 4 माह तक और 15 दिन वालों को 4.5 माह तक कैसे पहुँचाया है। क्या उनमें कोई मुश्किल आई है? आपको लाइव दिखाने लगा हूँ, आपने गौर से देखना है।
अच्छा जी, 21 अगस्त 2024 को हम साहिवाल मंडी में मौजूद थे। ये एक बकरी आई हुई थी साहिवाल में, जो कि ओरिजिनल ब्लड लाइन में थी। 3 बच्चे इसने दिए हुए थे और इसके नीचे दूध था 5 से 6 किलो एक दिन का दूध था। अब हमें जब तसल्ली हो गई कि वाकई ये हकीकत है और इस बंदे ने ये बकरी बगैर बच्चों के सेल कर दी, बकरी लहदा सेल कर दी, बच्चे इसने लहदा सेल करने थे। तो ये बच्चे हमने, जब हमें तसल्ली हो गई इनका ब्रीडर देखने के बाद, ये इनकी माँ थी और इनका ब्रीडर भी मैं आपको दिखाता हूँ। इनका बाप है, जो ये इनका बाप था, ब्रीडर था इन बच्चों का। अब हमें तसल्ली करने के बाद ये बच्चे ख़रीदने का मकसद हमारा ये था कि आया हम 5 दिन के बच्चे बग़ैर माँ के पाल सकते हैं, यही हमने तजुर्बा करना था। इसलिए हमने ये बच्चे इससे ख़रीद लिए। अब इसके नीचे जो है ना, दूध वाकया ही 5 से 6 किलो दूध था इस बकरी का। ये मैं आपको पीछे से दिखाता हूँ इसका, ये देखिए, ये इसका हवाना देखिए, 5 से 6 किलो इसमें दूध था। अब इसने 3 बच्चे दिए थे, क्योंकि जो 3 बच्चे होते हैं वो कमज़ोर भी होते हैं, 2 बच्चे ज़्यादा मोटे ताज़े होते हैं। अब इनमें जो सेंटर में आपको नज़र आ रहा है नागरा डब्बा, ये मेल है और ये एक ब्लैक पट है और इसका एक जो है ना ब्लैक डब्बी पट है, ये वाली। अब ये तीनों बच्चे लेके हम घर आ गए। अब आज जब मैं ये वीडियो अपलोड करने लगा हूं तो 19 दिसंबर है, यानी कि 4 महीने इस चीज़ को हो गए हैं। अब मैं इसकी सिचुएशन दिखाऊंगा कि 4 माह में हमने किस तरह से इनको पाला, क्या आसानी से पाला या हमें मुश्किलात आई, और आज इनकी सिचुएशन क्या है, ये आपने गौर से देखना है इनको। अब आपने छोटे बच्चों को भी देख लिया, उनकी माँ को भी, उनके बाप को भी। अब आपने सिचुएशन देखनी है 4 माह बाद इनकी कैसी है, और आगे मजीद आपको साथ लेके चलेंगे और इनको जवान करने तक, इनकी डिलीवरियां होने तक, इनकी आगे नस्ल आने तक आपको साथ रखेंगे। अच्छा, इन 3 बच्चों के साथ जो हम साहिवाल से ले आए बगैर माँ के, ये एक बड़ा बच्चा नज़र आ रहा है का ब्लैक, और एक ये वाइट मक्खी चीनी सी नज़र आ रही है। ये देसी दोगली ब्रीड की 2 बच्चे हैं जो बकरी हम लेके आए थे। अब इनको भी हमने इनके साथ मिला लिया है कि 2 दोगली ब्रीड के और 3 प्योर बीतल। अब इनको हमने किस तरह से पालना है, ठीक हो गया। अब इनके साथ 2 हमने बड़ी पट्ठें रख ली थी, एक मक्खी चीनी प्योर, ये वाली जो बकरी के साथ आपको नज़र आ रही है। ये हम बकरी लेके आए थे 2 बच्चों के साथ, इसकी हमने ये पठ रख ली थी जो आपको ये बकरी के साथ खड़ी नज़र आ रही है। ये उस वक्त 3 माह की थी, ये इसकी माँ है जिसका दूध निकाला जा रहा है। और एक ये ब्लैक दोगली ब्रीड की पठ। अब 2 बड़ी पट्ठें, 2 15 दिन के और 3 5-5 दिन के बच्चे प्योर बीतल हमारे पास मौजूद हैं। अब आगे चलते हैं। अब हमारे सामने बड़ा चैलेंज मौजूद था कि बग़ैर माँ के बच्चों को दूध कौन सा पिलाएं। अगर गाय भैंस का पिलाते हैं या लैक्टोजिन पिलाते हैं तो इनको मोशन लग जाते थे, एक्सेप्ट नहीं करते थे, ग्रोथ नहीं हो सकती थी। ये जो 15 दिन के बच्चे थे ना, ये 2 माँ के साथ थे, इनकी माँ का दूध काफ़ी था। अब हमने क्या फ़ैसला किया, ये चारा भी खा रहे थे क्योंकि 15 दिन के हो गए थे, चारा खाने लग गए थे। अब हमने ये फ़ैसला किया, जो फ़ैसला हमारा कामयाब भी रहा। अब हमने बकरी का दूध जो उनकी माँ थी उसका निकाल के उसके अंदर गाय और भैंस का दूध मिक्स कर दिया। जब हमने बकरी और गाय भैंस का दूध मिक्स किया तो छोटे बच्चों के मैदे ने भी एक्सेप्ट कर लिया बकरी के दूध की मौजूदगी की वजह से, और बड़े बकरों ने भी, बड़े जो 15 दिन के बच्चे थे उन्होंने भी एक्सेप्ट कर लिया गाय और भैंस का अपनी माँ के दूध के साथ। अब इससे साबित ये हुआ कि अगर आप बकरी का दूध निकाल के उसमें गाय और भैंस का दूध मिक्स कर देते हैं तो बच्चों का मैदा एक्सेप्ट कर लेता है। हमने थोड़े थोड़े दूध से स्टार्ट किया, 100 ग्राम दूध हमने उनको पिलाना शुरू किया, आहिस्ता आहिस्ता उसको बढ़ाना शुरू कर दिया 2 टाइम, और फिर उसके बाद तकरीबन 15 दिन के जब वो हुए तो वो भी चारा खाने लग गए। अब हमारे पास 2 फीमेल, 1 मेल 15 दिन के बीतल, 1 मेल 1 फीमेल, 1 माह के दोगली ब्रीड, 1 2 माह की दोगली पाठ और 1 प्योर मक्खी चीनी 2 माह की पाठ, ये हमारे पास मौजूद है। अब इनको हमने किस तरह से रखा, क्या शेड्यूल बनाया, वो दिखाने से पहले इसकी सिचुएशन देखिए 4 माह बाद किस तरह की थी सब की। प्योर नागरा डब्बा बीतल 5 दिन की ये सिचुएशन थी इसकी। ये भी 4 महीने और 4 दिन का हो गया, क्योंकि आज 18 दिसंबर है
تو یہ 14 اگست کی ان کی ڈیلیوری ہے، تو 4 مہینے اور 4 دن کا یہ بھی ہو گیا ہے۔ آپ نے دیکھی 5 دن کی بھی اور 4 مہینے 4 دن کی بھی۔ اب ماشاءاللہ بلیک فیمیل جو بیتل تھی، یہ ایک ڈاٹ اس کے تھا براؤن اور ایک اس کے سر پہ ڈاٹ ہے، باقی یہ پیور بلیک ہے۔ اور ماشاءاللہ سے یہ 5 دن کی اس کی سچویشن ہے۔ جب میں لے کے آیا تھا گھر میں 5 سے 6 دن کی تھی، تو اب اس کو دیکھیے کہ ابھی 4 مہینے اور 4 دن بعد اس کی سچویشن کس طرح سے ہو گئی ہے۔ باقی ان کی ساری سچویشن دکھانے کے بعد آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ میں نے ان کو کس شیڈول پہ رکھا جو اتنے ماشاءاللہ سے فٹ رہے اور گروتھ انہوں نے کی۔ لین جی، اب یہ 4 مہینے اور 4 دن کی بلیک فیمیل، 5 دن کی بھی آپ نے دیکھ لی، اب اس کی سچویشن بھی آپ نے دیکھ لی، یہ 4 مہینے اور 4 دن کی ہو گئی ہے۔ بھی بلیک فیمیل اور جو آپ نے ڈبہ دیکھا ناگرا ڈبہ، دونوں کی یہ بھی بہن ہے، اس کی بھی ڈیلیوری 14 اگست کی ہے اور یہ بھی 4 مہینے اور 4 دن کی ہوئی ہے۔ لیکن ہوا کیا ہے کہ اس کو پی پی آر کا اٹیک ہوا تھا، اب یہ اس کی گروتھ تھوڑی سی رکی تھی، اب یہ دوبارہ سے ہم نے ریکور کر کے دیکھنا ہے، اور جب اس کو اٹیک ہوا تھا پی پی آر کا تو فوراً اس نے ریکور کیا ہے، فوراً ٹھیک ہوئی ہے، ورنہ بہت مشکل سے بچتے ہیں جانور۔ اب یہ ماشاءاللہ سے اسی ہماری کیئر کی وجہ سے اور اللہ کا اس پہ خاص کرم ہوا اور اس نے ریکور کر لیا، اب اس کی گروتھ دوبارہ سے بڑھے گی اور آپ دیکھیں گے کہ یہ اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ کس طرح سے ملتی ہے۔ یہ دوگلی بریڈ کا بچہ جب 15 دن کا تھا یہ سچویشن تھی، اب آپ کو دکھاتا ہوں کہ یہ 4.5 ماہ کا ہو گیا تو کس طرح کا لگتا ہے۔ 4 مہینے اور 20 دن کا ہو گیا، یہ 4 مہینے 20 دن کا ہو گیا۔ یہ یکم اگست کی ان کی پیدائش ہے، 1 اگست 2024 کی، تو یہ 4.5 ماہ کی سچویشن آپ نے دیکھی اور 15 دن کی بھی آپ نے دیکھی تھی۔ یہ ماشاءاللہ سے بریڈر تیار ہوگا دوگلی بریڈ کا۔ اسی دوگلی بریڈ کے بلیک بکرے کی یہ بہن ہے، یہ بھی دوگلی بریڈ کی پٹ اس کی بہن۔ اب اس وقت یہ 15 دن کی تھی جب اس کی ٹانگ ٹوٹی تھی، اب اس وقت بھی اس کی سچویشن دکھاتا ہوں آپ کو۔ اور یہ بھی 4 مہینے 20 دن کی ہو گئی ہے، یہ اسی بکرے کی بہن ہے دوگلی بریڈ کی۔ ان کی ماں کو بھی آپ نے دیکھا تھا جب یہ لے کے آئے تھے، 15 دن کی تھی، یہ بالکل ماں کی فوٹو کاپی ہے، اسی طرح کی تیار ہوگی ماشاءاللہ سے۔ یہ ابھی 4.5 ماہ کی تقریباً ہوگی، 1-2 دن کا فرق ہے اوپر کا، تو اس کی بھی سچویشن جو ہے نا آپ کے سامنے، یہ بکرے سے بھی زیادہ گروتھ کر رہی ہے۔ یہ دیکھیے، یہ جو پیور مکھی چینی اس وقت جب میں لے کے آیا تھا، یہ اس کی ماں بھی ساتھ کھڑی ہوئی ہے، تقریباً یہ 2 ماہ کی تھی۔ اب یہ اس کی سچویشن دیکھیے 6 ماہ میں۔ یہ مکھی چینی بالکل ماں کی طرح قاداور بنے گی، یہ اب 6 ماہ کی ہو گئی ہے، پیور مکھی چینی ہے۔ اس کی ماں کو بھی دیکھا، اپنے بھائی کو بھی، تو اب یہ ماشاءاللہ سے 6 ماہ کی ہو گئی ہے اور اس کی گروتھ بھی ماں کی طرح ہی ہوگی بالکل۔ اب یہ دوگلی بریڈ میں بہت زیادہ گروتھ کرے گی انشاءاللہ سے۔ ابھی سچویشن 6 ماہ کی، 6 ماہ اور تقریباً 10 دن اوپر ہو گئے اس کو، اور اس کی بھی ماں کو آپ نے دیکھا، یہ ایک فیمیل ہی ہم اس کی ماں کے ساتھ لے کے آئے تھے، ماشاءاللہ سے دیسی بکری بہت اچھی ہے وہ بھی بکری۔ یہ اس وقت کا لاہور منڈی کا لائیو سودا ہے اس کی ماں کے ساتھ جب ہم نے اس کو خریدا تھا۔ یہ آپ کو پٹ نظر آ رہی ہے نا، یہ وہی پٹ ہے جو میں ابھی آپ کو دکھا رہا ہوں، 6 ماہ اور 10 دن کی، چند دن کی ہو گئی ہے۔ یہ اس وقت کی ویڈیو ہے جب ہم نے اس کو لاہور سے خریدا تھا، یہ اپنی ماں کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے۔ اب اس کی سچویشن مزید آپ دیکھیے، یہ دیکھیے ماشاءاللہ سے، یہ اس وقت اتنی چھٹکو سی تھی، اب کتنی بڑی ہو گئی آپ خود دیکھیے۔ جو کہ اب اس کی سچویشن آپ نے دیکھیے، یہ بہت اچھی بکری تیار ہوگی، ابھی 6 ماہ 10 دن کی ہے۔ اس کی سچویشن بھی آپ نے ساتھ ساتھ دیکھنی ہے کس طرح سے یہ بڑھتی ہے۔ اب آپ نے سارے جانوروں کی سچویشن دیکھی کہ 4 سے 4.5 ماہ کے درمیان ان کی گروتھ کس طرح سے ہوئی۔ اب ان کے سبز چارے کا ٹائم ہے، دوپہر کے ٹائم سبز چارہ ان کو لازمی ڈالنا ہے۔ یہ دیکھیے ماشاءاللہ سے اب سبز چارہ یہ کتنے شوق سے کھائیں گے، ساری خوراک آپ نے دیکھنی ہے، سارا شیڈول، کیونکہ اب آپ نے ساتھ رہنا ہے اور ان کو بڑے ہوتے ہوئے دیکھنا ہے۔ آپ دیکھیے سبز چارہ یہ کتنے شوق سے کھائیں گے۔ سبز چارے میں آپ کچھ بھی ڈال سکتے ہیں ان کو، یہ جس طرح یہ پتے ہیں پتے ڈال دیں یا آپ کوئی بھی کترا چارہ ڈال دیں، تو یہ ماشاءاللہ سے اب دیکھیے گا ساری سچویشن سبز چارے کی بھی اور صبح کی خوراک کی، شام کی بھی۔ اب ایک ایک دن جب ان کو دیکھیں گے نا آپ کھاتے ہوئے بڑھتے ہوئے، تو آپ کو کسی قسم کی کوئی کسی سے بھی انفارمیشن لینے کی مزید ضرورت نہیں پڑے گی۔ آپ سمجھنے کی کوشش کریں گے تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ ان کو کس طرح سے رکھا جاتا ہے۔ یہ دیکھیں، یہ دوپہر کا ٹائم ہے، سبز چارہ اب کھائیں گے۔
आगे तो इनकी सारी ज़िंदगी आपके सामने होगी। मैं रोज़ाना की बुनियाद पे वीडियो अपलोड करूँगा। पीछे की बात करें ना, तो जब ये 15 दिन के हो गए थे, चारा खाना शुरू कर दिया था। उसके बाद बड़े जानवरों को हम डालते थे गुली छिलका, चने का छिलका, सोयाबीन का छिलका, राइस पॉलिश, गंदम दलिया और मकई दलिया। 3 साल से हमारी एक ही खुराक है। अब जब बड़े जानवरों को डालते थे तो आहिस्ता आहिस्ता इन्होंने भी मुंह मारना शुरू कर दिया और खाना शुरू कर दिया, और 1 माह के होने तक ये बड़े बकरों की खुराक पे खुद ब खुद कन्वर्ट हो गए थे। और तब से ये बड़े बकरों की रूटीन पे ही चल रहे हैं। सुबह खल चोकर तूड़ी वाला मिक्सचर, दोपहर को सब्ज़ चारा और रात को वही हमारी गुली छिलके वाली सारी खुराक। तो अब आपने देखा कि 4.5 माह तक इनको किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं आई। जिस शेड्यूल पे हमने इनको रखा, ये ग्रोथ कर रहे हैं। अब आगे मजीद आपने वीडियोस देखते रहना है ताकि आप लोगों को अच्छी तरह पता चल सके कि गोट फार्मिंग किसी भी उम्र के कोई भी जानवर आप ला के रखें तो उनको पालना मुश्किल नहीं है। अगर आप हमारे साथ रहेंगे ना, तो इनके जवान होने तक, फिर इनके क्रॉस होने तक, इनकी आगे बच्चे लेने तक, इनकी आगे नस्ल बढ़ने तक, फिर उनकी आगे नस्ल बढ़ने तक, इन सब की वीडियोस आपको डेली की बुनियाद पर हर हफ्ते आपको अपडेट मिलती रहेगी। आप अगर साथ रहेंगे तो मुकम्मल आपको गोट फार्मिंग का प्रैक्टिकल पता चलता रहेगा कि गोट फार्मिंग असल में करनी किस तरह से है, ताकि जानवर इसी तरह के तैयार आपके भी हों।